2024 के नीट पेपर के लीक के बाद एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई जिसका नाम था राधाकृष्णन कमेटी, जो कि नीट के लिए रिफॉर्म्स सजेस्ट करती है, जिन्होंने उस समय 100 से ज्यादा रिफॉर्म सजेस्ट किए। करंटली 21 अगस्त 2026 को 4 मेजर मुद्दों के ऊपर बात की गई, जो कि आपकी एज लिमिट, अटेम्प्ट लिमिट, सीबीटी मोड, एग्जाम इन मल्टीपल स्टेज। इन 4 मुद्दों से क्या फाइनल आउटकम निकल के आया, अभी पूरे देश में यही हॉट टॉपिक गूंज रहा है। इसलिए मैं आपको सबसे लेटेस्ट अपडेट देता हूं, सबसे रिलायबल आपको बात बताता हूं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सबसे पहले बात करूंगा एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट की। तो दोस्तों, जितने भी ड्रॉपर्स हमारे पास में अभी परेशान बैठे हैं कि सर क्या मैं आखिरी अटेम्प्ट दे पाऊंगा 2027 का, या वो भी मैं नहीं दे पाऊंगा, या जो बच्चा अभी इसलिए वरीड है कि मैं आने वाले कितने अटेम्प्ट दे पाऊंगा, उनको मैं बता दूं कि अभी के लिए आप रिस्क फ्री हो, क्योंकि इसका मुद्दा 2028 या पोस्ट ही इंप्लीमेंट होने वाला है। यानी अभी आपके लिए कोई रिस्क नहीं है। जो भी ड्रॉपर्स हैं वो मस्ती से अपना काम कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म रिफॉर्म है, तो आगे 2028 के पोस्ट ही अपडेट होगा। आई होप यहां पर हम लोग बहुत क्लियर है। अगला मुद्दा आता है कि भाई सीबीटी का क्या स्टेटस है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सीबीटी के लिए 25 लाख लोगों का एक साथ एग्जाम कंडक्ट कराने की इंफ्रास्ट्रक्चर देश में अभी रेडी नहीं है। इसका मतलब 2027 के लिए ये डाइसी चल रहा है। क्या पहले जैसा ऑर्थोडॉक्स तरीके से ऑफलाइन मॉडल रहेगा या इस साल ऑनलाइन होने वाला है। तो देखो, अगर मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो पाता है या फिर हम लोग साल भर इस तरह की तैयारी करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई होने वाली है मिड ऑफ सितंबर में। तो आप लोगों को अपडेटेड रहना है। अभी मेरे इस चैनल को फॉलो कर लो, सो दैट कि आपको हम अपडेट्स देते रहें ऑन टाइम कि अब क्या होने वाला है, और आप लोगों की हेल्प करते रहेंगे आपकी तैयारी के लिए। तो यहां पर बहुत क्लियर है, मिड ऑफ सितंबर तक हम वेट करेंगे, क्योंकि अभी 2027 में सीबीडी मोड डाइसी है। नेक्स्ट मुद्दा जो है वो है ऑफलाइन मल्टीपल स्टेज में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन में कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम एक साथ में 1 लाख से भी ज्यादा बच्चे आराम से दे सकते हैं। मैं कह रहा हूं 1 करोड़ बच्चा भी दे देगा। लेकिन मेन समस्या यहां पर आती है कि अगर ऑफलाइन में आपको ये सब एग्जाम कंडक्ट कराना है, तो ऐसे में फैलती है भसड़, और भसड़ की वजह से कभी आते हैं पेपर लीक के मुद्दे, कभी आते हैं कि एक तरीके से कुछ और मुद्दे जो हमारे समस्या का सबब बनते हैं। तो यहां पर बहुत सिंपल सी भाषा में देखा जाए तो इस बार जो आपका ऑफलाइन मल्टीपल स्टेज में होने वाला है, होगा या नहीं होगा, इसका सितंबर एंड तक ही नई हियरिंग में पता चलेगा। क्योंकि अभी सिंस 2027 का मॉडल डाइसी है कि ऑनलाइन रहेगा कि ऑफलाइन रहेगा। अगर ऑफलाइन होता है तो फिर मल्टीपल स्टेज में कंडक्ट कराने की चीज हो सकती है, यानी 6-6 लाख लोगों के 4 ग्रुप बनाए जा सकते हैं। दिस कैन बी द प्रपोजल। अब बात करेंगे भैया, ऐसे में हम क्या करें सर, ऐसे में हम क्या करें, सारे ड्रॉपर्स क्या करें, नए फ्रेशर्स क्या करें। देखिए, फ्रेशर्स जो 11th 12th में आ चुके हैं उनके लिए तो कोई रूल इंप्लीमेंटेशन नहीं होना। उनके लिए आने वाले 1-2 साल में जब एग्जाम होंगे तो आप आसानी से चीजें डील कर पाओगे, समझ पाओगे उस सिस्टम को। लेकिन जो ड्रॉपर्स हैं, जो पिछले कुछ सालों से मोनोटोनसली तैयारी करते जा रहे हैं और उन्होंने उसी रूटीन को फॉलो करा है, तो आप अपनी तैयारी तब तक जारी रखें तब तक कि सुप्रीम कोर्ट कुछ फाइनल हियरिंग और फाइनल कंक्लूजन नहीं दे देती है। तो देश का ये हॉट टॉपिक चल रहा था, मैंने उसका आप लोगों को अल्टीमेटली क्रंच बता दिया है क्या एग्जैक्टली होने वाला है। आप मेरे इस चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे और अपनी तैयारी में आपको हेल्प करता रहूंगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों।